एवरीवन, तो वेलकम है आपका सीखने के सफर पे। और आज हम करने वाले लीड कोड का 53rd क्वेश्चन, मैक्सिमम सब एरे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है सबसे बड़ा सबसे एक ऐसा सब एरे जिसका सम सारे सब एरे से बड़ा हो और फिर हमें वो सम रिटर्न करना है। इसको हम कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इंट करंट सम बनाएंगे जिसको हम लेंगे नम्स ऑफ 0, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे जो भी है, यानी कि -2, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। फिर हम बनाएंगे इंट मैक्स सम, वो भी क्या लेंगे हम, नम्स ऑफ 0। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप चलाने वाले हैं। इंट i इज इक्वल टू 1 से i लेस देन n तक i प्लस प्लस। अब n क्या है ये मैं आपको बताना ही भूल गई हूँ। वाओ। इंट n इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ। ठीक है। अब देखो, हमने करंट सम -2 ले लिया, मैक्सिमम सम भी -2 ले लिया, तो 0 तो हम ले चुके ना, अब इसलिए हमने 1 से स्टार्ट किया फॉर लूप को। ठीक है। फिर मैं करंट सम क्या लूँगी, मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ नम्स ऑफ i, या फिर करंट सम प्लस नम्स ऑफ i। ठीक है भाई। और मेरा मैक्सिमम सम क्या हो जाएगा, यही सेम मैथ डॉट मैक्स ऑफ करंट सम, या जो मेरा मैक्सिमम सम है वो। ठीक है, इन दोनों में से जो मैक्स होगा, और हम रिटर्न करा देंगे मैक्सिमम सम, क्योंकि हमें वही चाहिए आंसर में। अब देखो ये क्या करेगा। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, करंट सम को -2 मान लिया। ठीक है भाई। और इसको भी -2 मान लिया। अब हम गए i इज इक्वल टू 1 पे, हमने देखा कि मैक्सिमम कौन है, नम्स ऑफ i। नम्स ऑफ i यानी कि i इज इक्वल टू 1 पे 1 है। 1 और करंट सम 1 है, और करंट सम क्या है हमारा, -2। -2 में अगर मैं 1 प्लस कर दूँ तो क्या हो जाएगा, -2 + 1 -1 हो जाएगा। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है, 1 बड़ा है, तो मेरा करंट सम क्या हो गया, सबसे पहले 1 हो गया। फिर मैं इसके पास गई, इसके पास वैल्यू क्या थी, -2। -2 और 1 में से कौन बड़ा है, 1 बड़ा है, तो इसके पास भी -1 हो गया। अब इसकी -2 की वैल्यू चली गई है। ठीक है। फिर गए हम i इज इक्वल टू 2 पे। i इज इक्वल टू 2 पे हमने चेक किया कि नम्स ऑफ i कितना है, -3 है, कोमा हमारा करंट सम कितना था, 1। तो 1 + -3 यानी कि 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2। इन दोनों में से कौन बड़ा है, -2 बड़ा है, तो हमारा करंट सम कितना हो गया, -2 हो गया। और मैक्सिमम सम क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम क्या था, 1 था। 1 और -2 में से कौन बड़ा है, 1 बड़ा है, तो वो 1 ही रहेगा। ओके। फिर हम जाते हैं i इज इक्वल टू 3 के लिए, क्योंकि 2 तक हम जा चुके। अब हम i इज इक्वल टू 3 पे लिए, वहाँ पे 4 है हमारे पास, तो हम यहाँ पे आके चेक करेंगे कि 4 और करंट सम क्या था हमारे पास, -2 था, तो -2 + 4। ठीक है, तो क्या आ गया, 2। 4 और 2 में से कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो हमारा करंट सम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई। और मैक्सिमम सम हमारा क्या हो जाएगा, पहले 1 था, 4 है, तो कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, 4 हो जाएगा। फिर गए हम i इज इक्वल टू 4 पे। ठीक है, -1 है यहाँ पे हमारी वैल्यू, तो करंट सम हमारा क्या हो जाएगा, या तो -1, या फिर हमारा करंट सम क्या था, अभी 4 था, 4 - 1 कितना हो गया, 3। इन दोनों में से कौन बड़ा है, पहले तो हमारा पहले था करंट सम +1, तो 3 हुआ, और -1 था, सही है, तो 3 बड़ा है, तो हमारा ये हटके हो जाएगा 3। और मैक्सिमम में क्या रहेगा, 4 ही रहेगा, क्योंकि वो बड़ा है। उसके बाद जाते हैं हम i इज इक्वल टू 5 पे भाई। तो अब ये बात पूछेगा कि 2 कोमा, और हमारा जो करंट सम क्या था, 3 + 2 यानी कि 5 में से कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो ये हमारा हो जाएगा भाई 5। और 5 और 4 में से कौन बड़ा है, 5, तो मैक्सिमम सम भी हमारा 5 आ गया। फिर गए हम 1 पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 + 1 6, और 5 में से कौन बड़ा है, तो 6 बड़ा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा मैक्सिमम क्या आ जाएगा, करंट सम क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 और 5 में से मैक्सिमम में भी 6 ही आएगा। ओके जी। फिर हम गए आगे i इज इक्वल टू 7 पे। i इज इक्वल टू 7 पे गए, तो हमने क्या चेक किया कि हमारा करंट सम क्या हो सकता है। करंट सम यानी कि जो पहले से हमारे पास था 6, नहीं, अभी हमारे पास करंट एलिमेंट क्या है, -5, और या फिर जो हमारे पास 6 था, 6 - 5 1, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, 1 बड़ा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और इधर तो मैक्सिमम 6 ही रहेगा, क्योंकि वही मैक्सिमम है दोनों में से। फिर हम गए i इज इक्वल टू
8 पे, ठीक है। i इज इक्वल टू 8 पे हमारे पास पूछेगा ये 4 कोमा पहले 1 था तो 1 + 4 5 में से कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो यहाँ 5 रहेगा और वहाँ 6 रहेगा। अब हमें क्या रिटर्न करना है, पूरा लूप खत्म हो गया एंड तक, तो हमारे पास जो भी लास्ट वैल्यू मैक्सिमम सम की बची वो क्या बची हमारे पास 6, तो हमने रिटर्न करा दिया मैक्सिमम सम 6, तो हमारा आंसर आ गया 6। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका मैं एक और एग्जाम्पल आपको समझा सकती हूँ जो आपके ही इस लीड कोड के ही क्वेश्चन में दे रखा है। वो दे रखा है हमें 5 4 -1 7 8, जिसमें हमें ये 0 इंडेक्स पे है 1st 2nd 3rd 4th। देखो हमने किया क्या, हमने इसको ही मैक्सिमम मान लिया 5 को ही, और इसको ही हमने करंट मान लिया, ठीक है। फिर मैं क्या कर रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि अगले एलिमेंट पे गई मैं 4 और 5, एक देखो अब ये एक सब एरे बन सकता है नेक्स्ट, तो इसका सम क्या होगा 9 होगा ना, तो फिर इस 9 और फिर मैं चेक कर रही हूँ 9 और अगले एलिमेंट में से कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है, तो फिर हम क्या करेंगे इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, सिर्फ हमारा 9 होगा, और इसमें से कौन बड़ा है, तो यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं गई आगे, फिर मैंने चेक किया कि -1 और 9 - 1 यानी कि 8, इसमें से कौन बड़ा है, तो 8 बड़ा है, तो मैंने इसको हटा दिया, पर यहाँ पे तो यही रहेगा क्योंकि ये मैक्सिमम है। फिर मैं गई आगे, 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है, 15 और 7 में से कौन बड़ा है, तो 15 बड़ा है, तो इनको हटा दिया मैंने, और यहाँ पे मेरा 9 से हट के 15 आ जाएगा क्योंकि मैक्सिमम 15 है। फिर मैं आगे गई, 15 + 8 कितना होता है, तो 23 होता है, तो फिर मैंने चेक किया कि भाई 8 और 23 में से कौन बड़ा है, तो 23 बड़ा है, तो इनको हटा दिया, और यहाँ पे भी फिर 23 आ जाएगा। फिर आगे हम जा ही नहीं सकते, तो हमारा मैक्सिमम क्या आया, सम 23 आया, तो वही हम रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम वाला, और हमारा आंसर 23 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।